हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रंजू स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रंजू ब्लॉग में। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज चुके हैं 3:45 हो रहे हैं अभी। तो मैं उठी थी 3 बजे। तो मैंने अपनी दिनचर्या की थी, जो मेरा खुद का था वो मैंने किया। उसके बाद से मैं आ गई यहाँ झाड़ू पोछा करने। तो आज है एकादशी, तो इसलिए मुझे आज और जल्दी मतलब करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ झाड़ू पोछा एक रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, तुरंत उसमें पोछा भी लगा ले रही हूँ, इसलिए कि लाइट कटने वाली है। आजकल अब 4 साढ़े 4 होते होते लाइट कट जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी जितना हो पाए रूम रूम का हो जाएगा। तो मैं बाहर तो इमरजेंसी लाइट भी जला के कर लूँगी। रूम में थोड़ा सा मुझे लाइट नहीं रहता है तो प्रॉब्लम लगता है, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी लगे हाथ दोनों काम एक ही साथ कर रही हूँ। उसके बाद से मुझे सारे काम और भी करने हैं। तो मैं यहाँ लाइट कटने से पहले ही सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। तो आज मुझे पूजा करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है एकादशी के दिन। तो मैं एकादशी के दिन ऐसे ही अपना काम निपटाती हूँ, थोड़ा और जल्दी उठती हूँ तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है। तो उधर मैं पानी गर्म होने के लिए भी लगा दी हूँ। तो जब तक हमारा पानी गर्म होगा तब तक हमारा इधर झाड़ू पोछा सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद करते हैं पूजा पाठ अपना। तो फ्रेंड्स, आज है सफला एकादशी। तो सफला एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सफला एकादशी की। तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी करें कि आपके जीवन में खूब तरक्की हो, आप सब खूब ढेर सारा धन संपदा इकट्ठा करें और खूब स्वस्थ रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। तो फ्रेंड्स, और आप सबसे एक निवेदन है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, अगर वो एकादशी के व्रत आप लोग करते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन सा नियम फॉलो करते हैं, क्या क्या उसमें सावधानियां आप बरतते हैं। तो हो सकता है कि मैं वो ना करती हूँ तो मैं भी अपनी लाइफ में उसको ऐड ऑन कर लूँगी। अगले एकादशी के व्रत में मैं बताऊँगी कि मैं कौन कौन से सावधानियाँ बरतती हूँ एक दिन पहले से ही। तो एकादशी का व्रत थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि वो 3 दिन का व्रत होता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो मैं अगले एकादशी के व्रत में बताऊंगी 10वीं से ही कि मैं 10वीं से ही क्या क्या फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और एक बार राधे राधे तो ज़रूर ही लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप सब हमारा वीडियो देखे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एकादशी का व्रत करने से ना इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आता है ना, ये व्रत करने से हमारा पूरा लाइफ चेंज हो गया। कहते हैं ना कि कुछ करो ना करो पर एकादशी का व्रत करो। तो जो लोग पहले कहते थे ना, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या है एकादशी में जो कि हम व्रत करें तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। पर सच में फ्रेंड्स, ये महसूस करने की बात होती है कि एक एकादशी के व्रत करने से मेरा पूरा जीवन का बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ मेरे सोचने समझने में चेंजिंग आई। पहले मैं बातों को
कैसे समझती थी, अब मैं बातों को कैसे समझती हूँ। इस तरह की चेंजिंग जो ऊपर से तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अपने आप में बहुत सुधार आ जाता है और पूरा दिन इतना सुकून भरा होता है ना। एक दिन पहले से हमारे में सात्विकता आ जाती है और पूरा दिन लगता है कल एकादशी है, कल हमें फास्ट करना। हम भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं उस दिन। अब पूरा दिन वैसे तो मैं एक दिन पहले ही जो ज़्यादा काम होता है मैं कर लेती हूँ। मैं एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, पर अगर काम आ भी गया किसी दिन न, तो करने में भी अच्छा लगता है। पूरे दिन भगवान का स्मरण बनता रहता है, नाम जाप करते रहते हैं और साथ में काम की भी करते हैं। तो इतना सुकून भरा पल वो होता है ना, क्या ही बताएं। और जब शाम को जब हम फिर से मतलब सोने जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताएं। अगले दिन व्रत पूर्ण हो जाता है तो लगता है कि हाँ, आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा काम किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एकादशी व्रत नहीं रहते होंगे, मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप लोग कोई भी व्रत रहना चाहते होंगे ना, तो आप उसमें एकादशी का व्रत ज़रूर रहिएगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि आप सब ज़रूर रहिएगा, ताकि देखिएगा कि कितना सुकून भरा पल होता है। कहते हैं ना, व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। अब मैं अनुभव करके सब चीज़ें बता रही हूँ आपको। अब मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कोई भी व्रत करने से, पर मैं उस टाइम जब मना किया था तो मेरा एक व्रत छूटा था, निर्जला एकादशी के बाद वाला जो था। निर्जला एकादशी तो मैं रही थी, पर उसके बाद वाला एक छूटा था। पर फिर भी मैंने नहीं माना और मतलब कितना भी मैं मना लूँ अपने दिल को कि मुझे व्रत को वो कर देना है, उद्यापन कर देना है, पर मेरा मन नहीं मानता है। और मैं एकादशी का व्रत किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये व्रतों का राजा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले, अब मुझे फ़ायदों की तो ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ, मैं अपना कर्म के तरफ ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं कैसे अच्छा कर्म करूँ जिससे फ़ायदे तो मिलने वाले ही हैं। जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो फ़ायदे तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं एकादशी का व्रत मतलब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये जो सुकून भरा दिन होता है ना, एक दिन पहले से ही, वैसे तो सब लोग भगवान के नज़दीक होते हैं, लेकिन उस दिन कल व्रत रहना है, कल व्रत रहना, पूरे दिन भगवान के लिए लगता है। और पूरा दिन भगवान के मतलब आप चाहें औरों दिन ना, तो औरों दिन भी तो भगवान से कनेक्ट रहा जा सकता है, पर अगर हम कामों में उलझ गए हैं, भूल भी मतलब थोड़े देर के लिए हम भूल भी गए हैं ना, तो एकादशी के दिन ऐसा नहीं होता है। एकादशी के दिन आप लाख काम करें ना, पता नहीं कहाँ से स्मरण बनती रहती है, भगवान का नाम जाप होता रहता है, इतना अच्छा लगता है ना। और वैसे तो इंसान का उस दिन ना ही आपके पास ओवर थिंकिंग आती है, ना ही आपका कोई निगेटिव थॉट आता है। तो कहते हैं ना, ये मन भी जानता है कि हमारा विश्राम प्रभु के चरणों में ही है। ये मन ऐसे रोज़ भागता रहता है। देखिए कितना चंचल है मन। मैं एक काम करो तो काम हम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और गया। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी गलत थॉट आ रहा है या फिर भी कुछ आ रहा है। तो ये मन को भी पता है कि हमारा विश्राम प्रभु के चरणों में ही है। तो इसीलिए मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि, और देखिए कब हम करेंगे ये सब। हम यहाँ की तो बहुत सारी तैयारियाँ कर ले रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर प्रभु के पास जाने के लिए कुछ तैयारियाँ करते हैं। इसीलिए एकादशी कीजिए और प्रभु के जाने के वहाँ के लिए भी कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। यहाँ का फिक्स डिपॉजिट यहीं रह जाएगा, पर वहाँ का फिक्स डिपॉजिट आपके साथ जाएगा। तो फ्रेंड्स,
अब मैं यहाँ आ गई हूँ नहा धो के। तो मैं सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करके और वहाँ मैंने भगवान जी को नहला के और करके और फिर मैं वहाँ पहले दिया जला के और मैं पहले संकल्प ले लेती हूँ एकादशी का। फिर मैं आती हूँ सूर्य भगवान को जल देती हूँ और तुलसी माता को मैं जल तो नहीं देती हूँ, ऐसे किनारे ही थोड़ा सा जल गिरा देते हैं, गमले में नहीं गिराते हैं। पर मैं ऐसे उनको मतलब सिंदूर लगाना, पूजा, कपूर अगरबत्ती ये सब दिखाना, ये वाला काम मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ तुलसी माता की भी पूजा कर लेती हूँ और साथ में मैं परिक्रमा लगाती हूँ। तो पहले तो मैं 108 परिक्रमा लगाया करती थी हर एकादशी को, पर इस समय मैं नहीं लगा पा रही हूँ। मैं 4 ही परिक्रमा रोज़ लगाती हूँ। तो मैं आज भी 4 ही लगाऊंगी और फिर से जब गर्मी का दिन आ जाएगा मार्च वगैरह से, तो फिर मैं 108 परिक्रमा लगाना चालू कर दूंगी। क्योंकि अभी एक तो सर्दी का दिन है, बाहर उतना टाइम भी लगता है, ऊपर से फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो पैरों में दर्द होने लगता है नंगे पाँव। तो इसीलिए मैं इस समय उसको छोड़ दी हूँ। मैं 4 ही परिक्रमा लगाती हूँ। अब मैं यहाँ पूजा करने, यहाँ आंवले का पेड़ है तो मैं उसकी भी पूजा डेली करती हूँ। और आज तो एकादशी है, आज तो विष्णु भगवान का प्रिय है आंवला, तो आज तो पूजा करना ही है। और साथ में मैं पहले केले के पेड़ लगाई थी, पर अब नहीं है मेरे घर में। तो जहाँ मैं पीपल का पेड़ का पूजा करने जाती हूँ वहीं एक केले का पेड़ है, तो वहीं मैं जल दे देती हूँ। तो यहाँ मेरा तुलसी माता की भी पूजा हो गई। अब मैं भोलेनाथ की पूजा करूँगी, शिवलिंग का, और उसके बाद मैं जाऊँगी पीपल के पेड़ के पास। कहते हैं कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को ज़रूर जल देना चाहिए। उसमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, लक्ष्मी माता होती हैं। तो इसीलिए मैं भरसक प्रयास करती हूँ कि और दिन जाऊँ ना जाऊँ चलेगा, लेकिन एकादशी के दिन और अमावस्या, पूर्णिमा और प्रदोष के दिन ज़रूर जाऊं। वैसे तो कार्तिक और माघ में मैं संडे को छोड़ के डेली ही जाती हूँ, तो मैं जाऊंगी। पर वहाँ नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि वहाँ थाली होता है हाथ में, फिर जल होता है, फिर मोबाइल से, तो हम किसी के साथ नहीं जाते हैं, 2 लोग जाते हैं बस, तो उनके हाथ में भी थाली वगैरह होता है, तो इसलिए हम लोग नहीं शूट कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं पीपल के पेड़ के पास से। और देखिए अभी कितना अंधेरा है, अभी यहाँ बज रहे थे 4:45 हो रहा है। तो उसके बाद मैं घर में पूजा करूँगी, जाऊँगी, क्योंकि घर में पूजा करने में टाइम लगता है। उसके बाद मुझे पूजा करते करते उजाला हो जाता है, तो इसीलिए मैं पहले पीपल के पेड़ के पास चली जाती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्वास्तिक भी बनाई थी, तो ये क्लिप हमसे इधर उधर थोड़ा सा हो गया। ये सबसे पहले मैं हल्दी से स्वास्तिक बनाती हूँ मेन दरवाजे पे, तो मैं नीचे बना आई थी, और यहाँ अपने कमरे के दरवाजे पे, किचन के दरवाजे पे भी मैं हल्दी से स्वास्तिक बनाती हूँ। तो उसका भी मैंने पूजन कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये पूजा की थी, लेकिन ये क्लिप हमसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो उसके बाद मैंने और पूजा किया था। तो कहते हैं कि कार्तिक एकादशी के दिन स्वास्तिक बनाना हल्दी से बहुत शुभ होता है। तो हमें अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों को थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा ना कर पाए तो एक एक ही आदत को ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अच्छी आदतें बन सकें। अगर हम एक एक आदतों को अपनाते जाएंगे तो हमारा जीवन अच्छी आदतों से भर जाएगा। अगर हम एक एक गंदी आदतों को पकड़ेंगे तो हमारा जीवन गंदी आदतों से भर जाएगा। तो हमें तो भरसक प्रयास करना चाहिए कि मतलब एक एक आदत ही, छोटी छोटी आदतें ही अच्छा हम अपने जीवन में लाएं, ताकि हमारा जीवन में कुछ पॉजिटिविटी भरा रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी भी ना हो। तो अब मैं घर में आ गई हूँ, और भगवान जी को तो हमने पहले ही नहला वला दिया था।
हम पीपल के पास से भी रिटर्न आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ दिया बत्ती पहले ही कर दी थी मैं, क्योंकि संकल्प लेने से पहले दीपक का साक्षी होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पूजा में हम दीपक ही जलाते हैं। तो पहले मैं दीपक जला के संकल्प ले ली थी, उसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल दी हूँ। तो अब मैं यहाँ सबको चंदन, रोली, कुमकुम सब लगा दूँगी। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं वीडियो में दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए, उसके बाद मैंने यहाँ भोग वगैरह भी ला लिया। मैंने गर्म पानी से भगवान को नहलाया है, और उसके बाद दूध वगैरह भी मैं गर्म करके ला ली हूँ ठाकुर जी को देने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा में। यहाँ मैं पहले ही तुलसी को तोड़ के दशमी को ही रख ली थी। तो मैं सारे भगवान को सारे भगवान को नहीं, मैं ठाकुर जी को और बिहारी जी को और लड्डू गोपाल को, मतलब सबको, नारायण को, सबको मैं तुलसी समर्पित करती हूँ रोज़ाना ही। तो इसलिए मैं ला ली हूँ। और मैं यहाँ फल काट के भी रख लिया है भोग के लिए। तो मैं भोग लगा देती हूँ और मैं यहाँ अपना पाठ कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो हमको देखिए, सुबह का ही टाइम ऐसा होता है, जो भी हम दे पाते हैं। बीच में तो हमारी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी हमारे सर पे होती हैं। इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ, ताकि हमारे इस काम में कोई कटौती ना हो। और ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ रोज़, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे मैं पूजा करूँ, कि जितना हमसे बन पड़ता है एक पाठ करना, और एक वो भी कभी कभी हम घर गृहस्थी में है तो आप समझ सकते हो। पर जितना हमसे बन पड़ता है मैं करती हूँ, क्योंकि देखिए घर गृहस्थी और काम से हमें कभी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो अगर हम आप ये सोचेंगे कि हम कल कर लेंगे, तो कल तो कभी नहीं आएगा। और ना जाने कब इस पंछी निकल जाए शरीर से। तो हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे, क्योंकि रोज़ाना कुछ न कुछ तो काम रहता ही है। तो इसीलिए मैं जल्दी, मुझे बहुत लोग डांटते हैं कि क्यों इतना सुबह उठती हो, पर हम सुबह उठने से हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह उठना। और जिस दिन मैं नहीं उठ पाती हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा दिन लगता है कि कुछ आज का दिन बेकार चला गया। तो इसी वजह से मैं सारा दिन, मतलब एक्टिव रहने के लिए मैं ये सुबह उठती हूँ। और देखिए, जब भगवान का स्मरण हम लोग करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें अचानक से ही शरीर, बॉडी में इतना, बेशक आप कमज़ोर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक्टिव रहोगे आप। इसीलिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे मन को शांत करने के लिए ईश्वर ही तो चाहिए, ईश्वर की यादें ही चाहिए, ईश्वर का नाम ही चाहिए। तो तभी तो ये हमारा मन शांत होगा। वरना तो ये मन पता नहीं क्या करा दे, किस गड्ढे में डलवा दे, क्या क्या निगेटिविटी थॉट की चेन बना दे। तो इसी वजह से हमें ज़रूर अपने दिन का ज़रूर कुछ टाइम तो भगवान को देना ही चाहिए। वो टाइम बिल्कुल आप और भगवान के लिए सिर्फ हो, आपके मन को शांत करने के लिए ज़रूर चाहिए। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ भी हो गया, मैंने आरती वगैरह भी कर लिया। उसके बाद मैं अब सारा कुछ मेरा इधर का काम हो गया, तो मैं बहुत अब निश्चिंत हो गई। देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बैठे हैं। और मैं मंकी वाला कैप पहने हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए नहा धो के, और मेरे ठाकुर जी को लिए आप लोग राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो मैंने बनाया चाय, और चाय बना के मैं पी के, और देखिए अब उजाला भी हो गया है। चाय पीने के बाद जब मैं बाहर आई हूँ, तो देखिए उजाला भी हो गया। अभी सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं।
अभी शाम के बज चुके हैं 4 और अभी को हमको टाइम मिला है तो मैं आई हूँ और एक एप्पल लाई हूँ, वही खा रही हूँ। सुबह से मैं पूजा करने के बाद से फिर आप लोग से नहीं मिली हूँ, तो अभी मेरा काम खत्म हुआ है। तो आज मेरा व्रत था, इसलिए आज मैं सुबह से कुछ भी खाई भी नहीं थी, काम में लगी थी। तो सोच रही थी ये काम हो जाएगा। आज भूख भी नहीं लगा था, कुछ भी थोड़ा भी नहीं लगा था। सुबह का से जो चाय पी थी, 2 बार चाय पी थी, वही पिए रह गई हूँ। आज कुछ भी नहीं खाई, जबकि फल पूरा पूरा पड़ा था। पपीता भी था, सेव भी था, केला भी था। तो केला तो आज नहीं खाते, बृहस्पतिवार है तो। अनार भी था, लेकिन नहीं मन किया, कुछ भी नहीं खाने का मन किया। तो अभी को एक सेव लेके खा रही हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गया है शाम का टाइम और शाम का दिया बत्ती संध्या आरती करना है मुझे। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैं अपना पूजा वगैरह कर लेती हूँ। बाहर जो दीपक जलाना होता है तुलसी माता को, भोलेनाथ के लिए, और किचन में वो मैं सब कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ आके पूजा करूँगी, अपना जो भी करना है। तो उसके बाद तब तक दूध आ जाएगा तो मैं बनाऊंगी मखाने की खीर ठाकुर जी के लिए। तो मखाने की खीर का भोग लगाती हूँ मैं शाम को, तो वो ही भोग लगा के और मैं प्रसाद ले लूँगी। तो उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ मैं चलिए बताती हूँ कि कैसे कैसे मैं वो बनाती हूँ। पहले मैं यहाँ का पूजा निपटा लूँ। तो ये है हमारी तुलसी माता, तो मैं उनके लिए भी वहाँ भी दीपक लगा देती हूँ। और ये है भोलेनाथ, तो उनको भी मैं दीपक लगा देती हूँ उनके पास। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ अपना पूजा करने। तो चलिए पूजा करके मिलते हैं आपसे किचन में और बनाते हैं खीर भगवान जी के लिए। तो सबसे पहले मैं खीर यहाँ बना लूँगी, उसके बाद मैं और खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी किचन साफ़ सुथरा है। अगर फिर हम गैस पे खाना बना लेंगे तो फिर हमको साफ़ करना पड़ेगा, तब हम खीर बनाएंगे। तो पहले मैं व्रत वाला अपना प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद से मैं खाना बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल ली हूँ और मैं मखाने को थोड़ा सा घी में भून लूँगी, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। और मैं ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में थोड़ा सा चला लूँगी, रुक रुक के, थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। तो मैं डाल दूँगी दूध में। मेरा दूध पहले से ही मैं रख दी थी तो उबल चुका है। तो इतना मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतना नहीं कोई खाता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, क्योंकि कहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स वाला बहुत गर्म हो जाता है, तो वो नहीं खाते हैं। तो मैं सिर्फ 1 कटोरी बना रही हूँ, जो भगवान को प्रसाद लगा के उसके बाद फिर मैं वो प्रसाद ले लेती हूँ। और मैं कभी जब ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब अगर कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाए रहते हैं लोग, तब मैं प्रसाद, इसलिए मैं प्रसाद देना यहाँ नहीं किसी को जैसे प्रसाद भी खा लेते हैं लोग, जाके नॉन वेज भी खा लेंगे लोग, तो इसलिए मुझे बुरा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि जिस दिन ना खाए रहो उस दिन प्रसाद दे दूँ। तो मैं यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह पीसी थी, उसमें मैं डाली थी काजू बादाम और थोड़ा सा अखरोट डाली थी, नारियल थोड़ा सा पीस को सिम डाल दी थी। तो मैं वो सब डाल दी हूँ, जो पक रहा है। अभी मखाने भी हमारे भून जाएंगे, तो मैं मखाने भी उसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं उसमें केसर का धागा डाल दूँगी और चीनी डाल दूँगी। तो ये हमारा प्रसाद बन के तैयार हो जाएगा, मखाने की खीर, और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई कीजिएगा।
वैसे तो सब लोग ये सब चीज़ बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हमारा, फिर से एक बार बोल रही हूँ कि अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। और फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए हमारा ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन एकादशी का व्रत करता है। जो करता है वो भी सुखी रहे, जो ना करता है वो भी सुखी रहे। आज की हमारी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।